नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं ऋग वेदांश। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चाईबासा के बैंक ऑफ इंडिया में मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा नोट चेक डिसइंफेक्टिंग मशीन बैंक में उपलब्ध कराई गई। इस मशीन में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान व अल्ट्रावायलेट किरणों से होकर करेंसी नोट गुजरेंगे, जो नोटों से कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर करेंगे। वीडियोज़ हम लोग महाराष्ट्र के और अदर जगहों का देखे थे, जिसमें घर में महिलाएं या बैंक में भी लोग ना जो कपड़ा आयरन करते हैं उससे नोट को आयरन करके डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जिसमें मशीन की तरह ये काम करे। तो हम लोग ऐसा कोई बहुत घर में मतलब स्क्रैच से नहीं बनाए हैं। ये लैमिनेटर मशीन जो होता है उसको यूज़ कर रहे हैं और एक अल्ट्रावायलेट बल्ब 11 वाट का लगाए हैं ताकि यूवी एक्शन भी हो और साथ ही साथ लगभग 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है उसके थ्रू ये नोट गुजरता है और लगभग 5 से 7 सेकंड तक रहता है उस हीट में और उस लाइट में। और कुछ पबमेड करके जो जर्नल है उसमें भी आया है कि 3 to 5 सेकंड्स तक अगर यूवी लाइट में रहता है तो सार्स रिलेटेड सभी स्ट्रैंड्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ये एक सफल चीज़ है। रांची के बुढ़मू प्रखंड में हल्की बारिश के कारण एक कदम के पेड़ पर वज्रपात होने से पूरे पेड़ में आग लग गई और जिससे लोगों की भीड़ जमा हो गई। हेलो अररिया के बैरगाजी थाने में कार्यरत चौकीदार गणेश लाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उनसे एक पदाधिकारी उठक बैठक और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इस पर खुद थाने चौकीदार ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि पदाधिकारी ने उनके साथ गाली गलौज भी की और जेल में डालने की बात भी की। वो लोग 1 बजे करीब वो सब आया कहने लगा कि चिन्हो कौन है, चिन्हो कौन है, ये है वो है, कुछ नहीं कोई बोलने लगा। तो हम इतने में बोले कि क्या चिन्हों का मतलब है, बोलिए चिन्हो क्या होता है चिन्हो बोलिए ना, आप कौन है, इतना तो कर रहे तुम कौन पूछने वाला है ना। भद्दी वो गाली बोलना शुरू कर दिया। हाँ, भद्दी गाली बोलना शुरू करा तो हम भी तन गए कि क्यों बोलते हैं भाई, क्या समझ के बोलते हैं। हाँ, इतने में कहता तुमको चिंता है, हम अभी बांध करके तुमको जेल पहुंचा देंगे, बांध करके साले अभी सड़ा देंगे, ऐसे कर देंगे, वर्दी उतरवा देंगे। हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई हम किसी का कुछ नहीं जानते। क्योंकि पूरी दुनिया जब सोती है तो चौकीदार और पुलिस जगती है, और इस महामारी में आज वो अपना जान का बाजी लगा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। और ऐसे छोटे पदाधिकारी कर्मचारी के साथ इस तरह का अपमानित करना यह घोर निंदनीय है। मैं इसका निंदा करता हूं और तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए, इमीडिएट। लातेहार में चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को देर शाम हुई बारिश के बाद हुए वज्रपात के चपेट में 2 बालिका आ गईं, जिसमें एक बालिका की मौत हो गई और दूसरी बालिका बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष राजेश जैन ने मुंगेर के लोगों के लिए एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में वॉरियर बनिए, कैरियर नहीं। साथ ही साथ सभी को अपने घर में रहने की सलाह दी। आप घर में रहें, यही सबसे बड़ी देशभक्ति भी। और मैं तो केवल आपसे इतना ही कहूंगा कि आप कोरोना के विरुद्ध इस जंग में कोरोना वॉरियर बनिए, एक योद्धा की तरह लड़िए। कोरोना का वॉरियर बनिए, कोरोना का कैरियर मत बनिए। अररिया जिले में कृषि पदाधिकारी के द्वारा चौकीदार को उठक बैठक कराने के मामले पर बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कृषि विभाग के सचिव को दिया जांच का आदेश। पदाधिकारी के द्वारा होमगार्ड को उठक जानकारी मिली है कि जिला कृषि पदाधिकारी अररिया के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, और जब जानकारी मिली है तो मैं कृषि विभाग के सचिव को निर्देश किया है इस मसले को जांच कराकर और उनको शो पर पूछते हुए पूरे मामले का वहाँ के जो ज्वाइंट डायरेक्टर से जांच कराकर और जांच रिपोर्ट आने के बाद उन पर उन्हें कार्रवाई करने के लिए कहा है। साहिबगंज में उपायुक्त वरुण रंजन ने कोरोना वायरस को लेकर जिला वासियों को संबोधित किया। साहिबगंज जिले वासियों को मेरा नमस्कार।
अब तक आप सभी लोगों के सहयोग से साहेबगंज जिला को हम लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त रख पाए हैं। जो प्रथम चरण का लॉकडाउन जो हम लोगों का था उसमें आप सभी लोगों का अपार सहयोग मिला। इसके लिए सभी जिलावासियों को, जनप्रतिनिधिगण को, सभी मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है और इस अवधि में लॉकडाउन के साथ साथ कुछ एक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें कि कृषि से रिलेटेड कार्य एवं दुकान, साथ ही साथ जो भी कंस्ट्रक्शन के वर्क्स होने हैं रूरल एरियाज में, नरेगा का काम होना है, तो इन सभी लोगों पर छूट दी जा रही है, जिसमें कि NHA के गाइडलाइंस हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए फेस कवर, मास्क पहन करके सभी मजदूरों को इसमें काम करने की रियायत दी जा सकती है। जिला प्रशासन आप सभी जिलेवासियों से एक बार पुनः सहयोग की अपेक्षा करता है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग ये जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा काम करें। गया में फतेहपुर प्रखंड के PDS दुकानदार रमेश कुमार ने मानवता की मिसाल पेश कर गरीब राशन कार्ड धारियों को पैसे से मिलने वाला राशन मुफ्त में दिया। कै महीना का गल्ला मिल रहा है जी? 2 महीना का। 2 महीना का कितना पैसा लग रहा है? पैसा नहीं लग रहा तो एक तरफ सरकार, 1 महीना सरकार की तरफ से, 1 महीना डीलर साहब की तरफ से। 1 महीना डीलर की तरफ से फ्री मिल रहा है। हम गल्ला जो सरकार दिया है 1 बार अप्रैल का, 1 बार हम अपना गल्ला जो मिला है मेरा चलान का पैसा का, वो भी हमने इस महामारी के चलते अपना फ्री गल्ला दे रहे हैं सब जनता को। देखिए सबका हालत ख़राब है और देखिए ये सबके पास पैसा का तंगी है, इसके चलते हम अपना गल्ला भी फ्री दे रहे हैं। साहिबगंज में नशे में धुत रियो कर्मचारी ने चाकू से हमला करके 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर कर्मचारी का झगड़ा उसकी पत्नी से हो गया, जिस पर झगड़ा सुलझाने के लिए आए लोगों पर कर्मचारी ने आवेश में आकर चाकू से हमला कर दिया। बरहेट थाना क्षेत्र में सनमनी में मोमिन टोला है, वहाँ पे एक व्यक्ति रिजी कर्मचारी के द्वारा 4 लोगों पर चाकू से हमला किया गया है, जिसमें कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति जो घायल है वो भी आउट ऑफ डेंजर है। ये आपस में सब अगल बगल के रहने वाले हैं और मीट मछली को खाने को लेके और वहाँ पे झगड़ा हुआ इसका अपनी पत्नी के साथ, जो कर्मचारी है उसकी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और इसी को रोकने जो अगल बगल वाले लोग गए और उन पर इसने हमला कर दिया और उसी क्रम में 3 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई और अस्पताल ले जाने के क्रम में। गया के शेर घाटी से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। गश्त के दौरान पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें शेर घाटी थाने के SI एवं एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला उस वक्त का है जब SI ददन प्रसाद रात 10 बजे गश्त के लिए निकले थे, तब उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में ददन प्रसाद घायल भी हो गए। हमलावरों को चिन्हित करके उन पर FIR दर्ज की गई। और साथ ही एक मोहम्मद तबाब हुसैन है और फिरोज नवाब, सबाना परवीन और तरन्नुम प्रवीण। 6 में 4 जो है पुरुष हैं, 2 महिला हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें लाइक और फॉलो कीजिए। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, दूसरों की बचाइए। कैमरे के पीछे मेरे मित्र मानस।